पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। नए साल का स्वागत भी हम लोगों ने ठंड से ही किया था। बर्फबारी का मजा लेने के लिए जो पर्यटक पहाड़ों पर गए थे उनकी भी मन की मुराद पूरी हुई, क्योंकि वहां भी जमकर बर्फबारी हुई। लेकिन पहाड़ों पर गिरी इस बर्फ का असर उत्तर भारत पर भी हुआ है। दिन की शुरुआत आजकल घने कोहरे से हो रही है और आलम तो यह है कि कभी कभी पूरा दिन सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते। मौसम विभाग ने भी आशंका जताई है कि आने वाले कुछ दिनों में फिलहाल मौसम ऐसा ही रहने वाला है। पहाड़ों पर बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में पारा लुढ़का दिया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी उत्तर भारत में अगले 3 से 4 दिन ठंड का कहर जारी रहेगा और साथ ही घने कोहरे की आशंका है। केवल सुबह और रात ही नहीं बल्कि दिन के तापमान में भी गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड का प्रकोप और बढ़ने का अनुमान है। इसीलिए आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हम दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं, यहीं पर पीछे इंडिया गेट है, लेकिन तमाम लोग आप देखिए कि इस ठंड में भी दिल्ली घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, इंडिया गेट घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, मौसम का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और खासकर वो लोग जो दूसरे शहरों से आए हैं वो भी यहां पर आपको दिखाई पड़ जाएंगे। हालांकि ठंड से सभी की हालत खराब है। तापमान की हम बात करें तो अभी जरूर तापमान 16 डिग्री के आसपास है, लेकिन रात में यही तापमान 8 डिग्री 7 डिग्री के पास पहुंच जाता है, जो कि लगातार परेशानी का सबब दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बना हुआ है। पहाड़ों की हम बात करें तो वहां भी और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कि आने वाले 4 से 5 दिनों में एक बार फिर से बर्फबारी हो सकती है और आने वाले कुछ दिनों में यानी कि 6 या 7 तारीख से दिल्ली एनसीआर में ये शीतलहर यानी कि जो हवाओं की रफ्तार है वो और ज्यादा बढ़ सकती है, मतलब ठिठुरन और ज्यादा बढ़ जाएगी। दिल्ली के अलावा यूपी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में ठंड का स्तर बढ़ने वाला है। इन राज्यों में अगले 4 से 5 दिनों तक सर्दी का प्रकोप रहेगा। 6 जनवरी तक उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की भी आशंका है। हिमाचल प्रदेश में 6 जनवरी तक शीतलहर का अटैक रहेगा। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 7 जनवरी तक शीतलहर जारी रहेगी। जो पूरे उत्तर भारत में काफी ज्यादा फॉग चल रही है, डेंस टू वेरी डेंस फॉग जो वो चल रही है, तो जो आने वाले दिन है इसमें भी जो फॉग परसिस्ट करेगी, लेकिन जो इसकी इंटेंसिटी और जो एरिया वो थोड़ा वेरी करता रहेगा, क्योंकि अभी जैसे पिछले 24 घंटे में देखें तो जो फॉग है वो डेंस टू वेरी डेंस रिकॉर्ड की गई, पंजाब में भी और हरियाणा में भी रिकॉर्ड की गई। इवन चंडीगढ़ में जो फॉग है वो आज भी चल रही है, वो विजिबिलिटी काफी कम चल रही है। तो जो टेम्परेचर है उसमें अगर मिनिमम टेम्परेचर देखें तो फॉग की से जो टेम्परेचर है वो थोड़े से हाई साइड में चल रहे हैं। जो 2 दिन में जो फॉग है उसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी और जो एरिया थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, फीवर सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसका जो इफेक्ट है थोड़ा पड़ सकता है। लेकिन जो बारिश तो नहीं होगी, लेकिन फॉग के ऊपर जो इसका थोड़ा सा असर रहेगा। उसके बाद भी जो इसकी इंटेंसिटी है, जैसे WD जो फीवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो क्रॉस करेगी, पास हो जाएगी, तो जो अपने फॉग है वो दोबारा से बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। किन्नौर और लाहौल स्पीति में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बर्फ गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसका असर उत्तर भारत में भी देखने को मिल रहा है। इन 4 तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पहाड़ों से आने वाली सर्द हवाओं ने उत्तर भारत में हाड़ गला देने वाली ठंड ला दी है। कई जगहों पर कोहरा इतना ज्यादा है कि दोपहर में भी गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे ठंड और गलन की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। लेकिन जिनके जरूरी काम है उनको तो घर से निकलना ही पड़ता है। ऐसे में अभी लखनऊ की सड़कों पर भी लोग निकल रहे हैं। हम देख रहे हैं ये मुख्य सड़क है, विधानसभा के सामने से यहाँ लोग जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अब शाम का समय है तो बहुत ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ रहा है, शीतलहर का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जो चेतावनी है मौसम विभाग की उसके अनुसार अभी ये स्थिति जारी रहेगी। कुछ लोगों से भी बात करते हैं। ये बताइए कितनी ठंड है? लग रहा है बहुत ज्यादा ठंड। आप कहीं काम से आ रहे हैं? हाँ, बहुत गलन है, बहुत ठंड है। आप बताइए। आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल मुझे लग रहा है एकदम ठंड से बचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये तो करना ही पड़ेगा मैम ना, कि एक्चुअली ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से घर, तो फिर ठंड में तो थोड़ा समझना पड़ेगा ना, अपने बीमारी का डर है। फिर
हाँ, तो इस तरह से लोग अपना बचाव कर रहे हैं। पीछे जहाँ तक नजर जा रही है अभी कोहरे की चादर यहाँ दिख रही है। अभी और जब ये कोहरा गहरा होगा, क्योंकि रात गहरी होती जाएगी उसके साथ। उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों में सर्दी का सितम कैसा है वो देखिए। सर्दी के कहर से शिवनगरी काशी भी अछूती नहीं रही। पारे में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बढ़ती ठंड का असर फसलों पर भी पड़ रहा है। काशी में 1 जनवरी से लगा की ठंड आई है। 1 जनवरी के पूर्व लगा ही नहीं था कि वास्तव में काशी में ठंड आई थी। तो 1 जनवरी से अब कपड़ा निकल गया। आप पूरा बक्सी बक्सा में जितना कपड़ा था, मतलब वह भी मौका नहीं मिला कि आप सुखा सके। राजस्थान के करौली में एक बार फिर से कोहरे ने दस्तक दे दी है। ज्यादातर स्थानों पर घना कोहरा देखा जा रहा है, जिसके चलते वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ भी ठंड और कोहरे की गिरफ्त में है। यहाँ भी सर्दी का सितम लोगों पर हावी है। दोपहर और शाम में अंतर कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। सड़क पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। घने कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है वो यातायात पर पड़ा है। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं उनको अपनी फॉग लाइट्स है वो चलानी पड़ रही है, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। उसके साथ साथ अगर हम ट्रेन्स की बात करें या फ्लाइट्स की बात करें तो जो ट्रेन्स और फ्लाइट्स है वो भी काफी घंटे देरी से चल रही हैं। उसके साथ साथ आपको बता दें कि मौसम विशेषज्ञों की माने तो आने वाले 1 हफ्ते तक और ज्यादा सर्दी और घना कोहरा पड़ेगा, जिससे लोगों को और ज्यादा ठंड से जूझना होगा। फिलहाल कुछ दिनों तक ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि आने वाले 3 से 4 दिनों में तापमान में 1-2 डिग्री और गिरावट जरूर देखी जाएगी। दिल्ली से मनीष चौरसिया, चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।